और आइनी तरमीम की बहुत बात हो रही है इन दिनों मुल्क की सियासी मंजरनामे पे 26वीं आइनी तरमीम का बहुत शोर है और इस हवाले से वफाक के वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने वाज़ेह कर दिया है कि आइनी तरामीम का जो पैकेज गर्दिश कर रहा है वो महज तजावीज़ ड्राफ्ट हैं। वज़ीर कानून ने वकला की नुमाइंदा तंजीमों के इजलास से खिताब में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार से आइनी अदालत की तश्कील और उसमें जजेस की तकर्री पर तजावीज़ मांग ली हैं और कहा कि ऐसा ना हो आइनी अदालत की अच्छी सोच और काम ज़ाया हो जाए। तजावीज़ अब मांगी हैं तो फिर इतवार को क्या हो रहा था? हाँ, यही तो सारी बात है। सवाल तो यही बनता है। आज़म नज़ीर तारर ने कहा जो जज काम नहीं करता क्या उसको जज रहना चाहिए, ये सवाल उन्होंने उठाया। और क्या ये कबूल है अगर जज वार्निंग पर भी किबला दुरुस्त ना करे तो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाने की तजवीज़ है। काम ना करने वाले जज को सरकारी मरात हासिल नहीं होनी चाहिए। ये सारी बहुत सी बातें हुई। हमारी तजवीज़ है आइनी अदालत से पहले चीफ जस्टिस की तकर्री वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर करे। इजलास के इख्तिताम पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुतफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर की है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून हसन रज़ा पाशा साहब। पाशा साहब, इस बात पे तो हम पहले बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि अब जो तजावीज़ मांगी जा रही हैं या ये कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ तजावीज़ हैं, हतमी कुछ नहीं है, तो फिर इतवार को और हफ्ते को क्या होता रहा, मतलब इजलास बुला के इन्हें पास कराने की कोशिश तो सर्टनली की गई ना। लेकिन चलिए, क्या ऐसे कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए? अब जो एडवाइस दी जा रही है या कोशिश की जा रही है कि आप अपना इनपुट दें, उस पर कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है आपके ख्याल में? में ही कुछ मिस हैंडलिंग हुई और इसको अगर वो पहले वकला नुमाइंदा तंजीमों के साथ मशावरत कर लेते उन बिल पे तो वो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर्स इस सारी जो तरामीम है मेजॉरिटी तकरीबन 80 to 90% वो हैं आला तरीन अदलिया के मुतल्लक। तो चूँकि वकला मेन स्टेक होल्डर्स हैं तो उनका इनपुट लेना चाहिए था। बहरहाल लेटर स्टेज पे कल लिया गया और ऑल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान की तमाम सूबाई बार काउंसिल्स और हाई कोर्ट के सदूर और सेक्रेटरी शरीक हुए। सब ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। तो 2-4 पॉइंट ऐसे थे जिस पे बड़ी रिजेंटमेंट महसूस की गई। मसलन जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उस हवाले से कि वजीर आजम की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेंगे और फिर वो चीफ जस्टिस वो बाकी जजेस का तकर्रुर करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी हजम नहीं हो रही थी कि इनको वजीर आजम या प्रेसिडेंट के बजाय कोई जो कमीशन के बाकी अरकान रह गए हैं उन पे मुश्तमिल वो बना दिया जाए। फिर एक और चीज़ जिस पे रिजेंटमेंट आई कि पार्लिमान की 8 रुकनी कमेटी जिसको स्पीकर कौमी असम्बली बनाएंगे वो करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ कि पूरी इस सिस्टम को पोलिटिसाइज करने वाली बात है। हमने रिजेंटमेंट शो की, इसमें बताया कि आप इस पे हमारे साथ डेलिब्रेशन करें और हम इसमें आपको अपना मशवरा देंगे कि आपने किस तरीके से करना है ताकि इस पे उंगलियां ना उठ सके। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तस्वर है ये आज से नहीं है, ये 2006 से चल रहा है। COD में भी आपको पता है कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ और लेटर ऑन मौलाना फजल रहमान और इमरान खान साहब ने भी साइन किए हुए हैं। तो इस पे कोई, मैं नहीं समझता कि इस पे कोई ऑब्जेक्शन हो। अलबत्ता इसकी फॉर्मेशन पे और पहली जो अपॉइंटमेंट है उस पे ऑब्जेक्शन ज़रूर है। फिर इस पैकेज में 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। हमारा मुतालबात वो माने गए, मसलन ये कि जो क्रिमिनल अपील्स हैं वो पेंडिंग रहती हैं और पूरी सज़ा काट के मुल्ज़म बाहर आ जाता है और वो उसके बाद शिफ्ट होती हैं जो कि इन्फ्रेक्चस हो जाती हैं। इसी तरह वो केसेस जिसमें मुल्ज़म डेथ सेंटेंस की सज़ा काट रहे हैं वो डेथ सेल में वो उस वक्त तक रहते हैं जब तक उनकी अपील का फैसला ना हो जाए। तो इसमें 185 सब क्लास 4 में तरमीम की गई है। जो तरमीम
प्रपोज की गई है वो ये है कि नई अपीलें जो क्रिमिनल केसेस में होंगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 12 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करेगी, और जो पहले से पेंडिंग अपील्स हैं वो विद इन 24 मंथ्स वो डिसाइड करेंगी। एक और तो ये पॉइंट सर, हसन चीज़ है। साहब ये भी बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा जो हमें जो रिजेंटमेंट थी उसका इजहार भी किया गया, जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार में तजावीज़ दी गई हैं तरमीम करने की, कि उस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं या चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जस्टिस ऑफ बात कर रहे पाकिस्तान? हैं? जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तो वही तरीकाकार है। हाँ, उसमें ये हुआ है सीनियरिटी वाले मामले। हाँ जी, उसमें ये हुआ है कि ये जो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन चेंज कर दी गई है, प्रपोज कर दी गई है, और उसमें जो पार्लिमानी कमेटी है जिसके पहले 8 मेंबर्स थे अब वो 4 कर दिए गए हैं। 2 लीडर ऑफ दी अपोजिशन के नाम होंगे और 2 ट्रेजरी बेंचेस के नाम होंगे, और उनको उसका हिस्सा बना दिया गया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। यानी पहले जो जजेस 6 जजेस होते थे वो अब भी हैं, 6 जजेस मौजूद हैं, लेकिन पार्लिमानी कमेटी को इसमें जिम कर दिया गया ताकि वो एलिवेशन इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस सूबाई हाई कोर्ट का वो तयन करेंगे। तो इसमें जो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका क्वेश्चन है कि 3 मेंबर्स जो है वो 3 सीनियर 3 जजेस का नाम पैनल के तौर पे दिया जाएगा, और उसमें सीनियरिटी कम फिटनेस के बेसिस पे हुकूमत वक्त फैसला करेगी। तो हमने हुकूमत वक्त का नाम कटवाने की बात की है। हमने ये कहा है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका फैसला करे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर प्यूनी जज, दो सीनियर चीफ जस्टिस, दो सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा उसके मेंबर्स होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हसन रज़ा पाशा साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। अब जो डिलिब्रेशन हो रही है चलिए अब हो और किसी आरे लगे ये मामला।